गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी का जो क्वेश्चन पेपर फाइनल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, एग्जामिनेशन पेपर 20 हमने अप टू 19 तक डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कुल मिला के हम लोग 20 डिस्कस कर रहे हैं और आज फाइनल पेपर है दोस्तों, जो कि 60 क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर 45 मिनट्स का टाइम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के साथ। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के संबंधित। द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का जो भी है रेशियो है 5:6 है दोस्तों। उसका जो प्रेजेंट एजेस है कुल मिला के सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस 55 है। 5 और 6 मिलाने से क्या होगा, सम करने से 11 होगा। 11 का वैल्यू दे दिया उन्होंने, 55 साल है दोस्तों। अब उस 11 का 55 है तो 11 अंडे का अगर 55 है, एक अंडे का कितना बनेगा 5। यानी यहाँ पे जो पी और क्यू जो रेशियो है 25 और 30 आ चुका है और उसने यही पूछा है क्यू का प्रेजेंट एज जो कि 30 है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, डिवाइड ₹7500 अमॉन्ग ABC सच दैट ए शेयर इज़ टू बी शेयर इज़ इन रेशियो 5:2। ए और बी का 5:2 है, बी और सी का जो है 7:13 है। अब आप जानते हैं A:B:C कैसा फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे आता है हाउ मच विल बी रिसीव्ड। सो यहाँ पे जो भी दिया गया अमाउंट 7,500 रुपीज़ को A:B:C में पहले आपको डिवाइड करनी है। तो आप A:B:C वैल्यू 35, 14, 26 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है वो बी का जो शेयर है 14/35 प्लस 14 प्लस 26 का जो वैल्यू होता 75 होता है। सो इंटू 7500 करने से आपको जो आंसर बनेगा 1400 रुपया बी शेयर है दोस्तों, ए शेयर 3500 है दोस्तों, सी शेयर 2600 है दोस्तों। यह आप लोगों को याद रखिएगा। अब बात आता है अगला, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल यहाँ पे 11 सेंटीमीटर है दोस्तों। एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्किल जो कि 60 डिग्री दिया है। एरिया ऑफ ए सेक्टर जो कि हम जानते हैं πr² इंटू θ/360। यहाँ थीटा तो पता चल गया 60। अब यहाँ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल अगर दिया है जो कि 2πr इंटू θ/360 11 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। उसके हिसाब से आप थीटा वैल्यू अप्लाई करने से आपको आर का वैल्यू देखने को मिलेगा यहाँ पे 3, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 21 जो भी दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे आर का वैल्यू और एरिया ऑफ ए सेक्टर अगर देखा जाए θ/360 थीटा का वैल्यू अप्लाई करने से r² वैल्यू जो 21/2 जो है 21/2 आर का वैल्यू है दोस्तों। अब एरिया यहाँ पे आ जाएगा 115.5, इसका डायरेक्ट आंसर है दोस्तों। आप इस तरह से पहले करना होता है। अगर आप पहले 2πr इंटू θ/360 बराबर जो है 11 सेंटीमीटर का है तो आपको आर मिलेगा। आर जो है θ/360 इंटू πr² जो फॉर्मूला एरिया ऑफ ए सेक्टर का उसके अंदर आपको डालना है, इस्तेमाल करनी है। अगला देखिए दोस्तों, देर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, वन ऑफ देम जिसका 50 kg गोज़ अवे, अ न्यू स्टूडेंट जॉइन्स। एक चले जाता है, नया स्टूडेंट ज्वाइन हो जाता है। बाय दिस एवरेज वेट ऑफ द क्लास क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है बाय ½ kg। कितना, बाय ½ kg इंक्रीज़ हो जाता है। वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ 50 kg प्लस जो कि जो नया स्टूडेंट के हिसाब से इंक्रीज़ जो हुआ है 1/2 1/2 इंटू 50 यानी जो कि आधा किलो बढ़ गया हर नंबर पे तो 25 होता है। कुल मिला के जो नया स्टूडेंट का वेट है वो 75 किलो का है दोस्तों। कुछ कॉमन सेंस का सवाल है, बहुत आसान होते हैं। इनको कितना बड़ा है उतना नंबर इंटू जो भी बड़ा हुआ फ्रैक्शन है। और एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट सर्किल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे दिया गया है उस एरिया को फाइंड आउट करनी है, उस सर्किल को जो कि स्क्वायर के अंदर जो इंसर्ट हो रहा है। इनसाइड स्क्वायर ऑफ साइड दिया है 28 सेंटीमीटर, ये इज इक्वल टू अगर 28 है
तो आपको फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर यानी 784 जो एरिया होता है, जो कि यहाँ जानते हो स्क्वायर के अंदर अब एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो कि रेडियस है दोस्तों 14, उसके हिसाब से पाई स्क्वायर अगर देखेंगे 616 आपको आ जाएगा एरिया ऑफ ए सर्किल। अगर पूछता है कि जो बाकी बचा हुआ एरिया के बारे में बताओ, 28 × 28 जो कि 784 होता है, 784 में से माइनस 616 करेंगे, जो बचा हुआ एरिया है कॉर्नर्स में जो कि 168 स्क्वायर यूनिट्स देख सकते हैं दोस्तों। आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आपको आंसर बताना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको थोड़ा मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल के सवाल पूछा जा सकता है, उसको आप याद रखिएगा। द व्हील ऑफ ए मोटर कार मेक्स 1000 रेवोल्यूशंस। जो मोटर कार होता है वो व्हील जो कि 1000 रेवोल्यूशंस करता है इन मूविंग 440 मीटर्स डिस्टेंस, जो कि आप जानते हैं 440 मीटर्स है दोस्तों। डायमीटर ऑफ द व्हील फाइंड आउट करने के लिए बोला है, यानी 2r। आप जानते हैं डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशंस इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द जो भी व्हील है। अब नंबर ऑफ रोटेशंस तो आपको पता है 1000, डिस्टेंस 440 मीटर है दोस्तों। 2 पाई r फाइंड आउट करनी है, जो कि सॉल्व करने के बाद आपको देखने को मिलेगा r का वैल्यू 7। अब यहाँ पे आराम से आप देखने से आपको आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 440 × 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, जिसकी वजह से आपको r 7 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। लेकिन उन्हें पूछा है डायमीटर जो कि 2r 14 सेंटीमीटर है दोस्तों। अगर एरिया ऑफ द व्हील देखा जाए पाई स्क्वायर यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों, इसका जवाब है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज़, जो कि 70% ऑफ स्टूडेंट्स है एक स्कूल के अंदर। उस स्कूल के अंदर कितने हैं, बॉयज़ है, और बाकी जो 30% होता है वो गर्ल्स होता है। वो 30% के बराबर उन्होंने दे दिया है, जो कि गर्ल्स का 504। अब यहाँ पे 1% का बराबर जो होता है 504/30, जो कि इसका आंसर है दोस्तों। अब यहाँ पे 1% का वैल्यू अगर आपको पता चल गया, 70% का वैल्यू जो कि आप यहाँ पे 1176 होता है बॉयज़ का दोस्तों। अगला जो कि गर्ल्स का है, जो कि 30% जो कि दे दिया उन्होंने। कुल मिला के 1176 + 504 आंसर कितना बनेगा, कुल मिला के काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पे 76 या 80 हो जाएगा और 1680 कुल मिला के 100% है दोस्तों। अगला यहाँ पे इस सवाल मैंने भी थोड़ा सा गलत करने की कोशिश की है। द लार्जेस्ट स्पीयर इज़ कर्व्ड आउट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर्स, द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज़। जैसे कि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा एक क्यूब है जिसके अंदर लार्जेस्ट स्पीयर जो बना सकते हैं, उस वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे सवाल ऐसा है, पहले आपको वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फाइंड आउट करनी। ये क्यूब यानी 21 क्यूब 9261 है दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर जो कि यहाँ पे वैल्यू देखिएगा, जो भी स्पीयर का वैल्यू होता है वो 3/4 नहीं, मैंने गलती किया, यहाँ पे 4/3 होता है। सो 4/3 पाई क्यूब के हिसाब से आप आराम से इसका वैल्यू जो कि आप अप्लाई करने से आपका जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। 4410 इज़ द राइट आंसर। ये आप लोग कोशिश करिए, देखिएगा जितने भी वीडियो हमने समझाया गया है एक भी ऐसी मिस्टेक्स नहीं मिलेंगे आपको। इतना आसान नहीं होता है कोई भी वीडियो बनाने के लिए, बहुत मुश्किल लगता है, और मैंने मैक्सिमम आपको क्लियर देने की कोशिश की है। एक सवाल अगर गलत हो जाता है पूरा पेपर मेरा ख़राब हो जाता है। और साथ साथ जो मेहनत मैंने किया है, ये बोर्ड नहीं कि मिटा दो और आगे कर दो, इस तरह का आप रिमेनिंग पोर्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उसको करिएगा। ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया है 4107, HCF दे दिया है 37, अलग दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं 2 नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF एंड LCM। यहाँ पे LCM आपको पता चल गया, जो कि HCF दे दिया गया है 37 है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ 37 111 2 नंबर हैं, इनमें जो बन रहा है ग्रेटेस्ट नंबर जो है 111 दोस्तों। आपको 4107 के साथ
अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग नंबर आपको आ जाएगा। आंसर्स के हिसाब से आपको इस तरह का सवालों को करनी है। एक साइड, ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिमिनिश्ड बाई, कम हो गया, रेक्टेंगुलर फील्ड जो है साइड उसका कम हो गया 40%, बाय हाउ मच परसेंट इन द एरिया ऑफ द फील्ड डिमिनिश्ड। ये रेक्टेंगुलर फील्ड कह रहा है एरिया के हिसाब से L/B, यानी आपका कम हो रहा है, L कम हो रहा है 40%, B कम हो रहा है 40%। सो 100 चीज़ 60 हो गया, 100 चीज़ 60 हो गया। 10,000 यहाँ 10,000 हो जाता है 60 × 60 3600, यानी घटौती कितना हुआ है 6400 की घटौती कितने पर 10,000 पर, इंटू 100 करने से 64% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों ओवरऑल, जो कि कम हुआ है। अगला देखिए दोस्तों, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105, एक आर्टिकल को बेचा है 105 रुपया में, जिससे ट्रेडर लॉसेज 9%, टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट। एक आर्टिकल को बेचा है 9% के नुकसान से, जिसकी वजह से उसने 105 रुपये में बेचना पड़ा। यानी आप जानते हैं कोई भी आर्टिकल अगर बेच रहा है घाटे पे, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, जैसे कि आप जानते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100, जो कि आंसर आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 115.3 आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि 100 रुपये की चीज़ 130 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये की चीज़ आप कितने के बराबर है 115.3 का बराबर होता है, तो उसको 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 बन जाता है, जो कि यहाँ पे आपको 150 रुपये में बेचना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको फ़ायदा होगा कितने का, उसको फ़ायदा होगा यहाँ पे 30% का फ़ायदा होगा। अगला देखिए दोस्तों, इफ़ सेल्स टैक्स इज़ रिड्यूस फ्रॉम 5 to 4, 5 से लेकर 4 तक सेल टैक्स कम हो गया, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ यू परचेज एन आइटम ऑफ ₹1000। यहाँ पे अगर सेल्स टैक्स जो है 5 से लेकर 4% हो गया, यहाँ पे रिफरे जो भी 1000 रुपये की चीज़ पे क्या डिफरेंस रहेगा, अगर 5 जो बराबर है यहाँ पे अगर देख सकते हैं, सो यहाँ पे जो भी दिया गया है 5 और यहाँ पे 20 का 100% अगर कोई भी होता है, अगर 1000 रुपया का जो आइटम होता है यानी 100% उसका वैल्यू जो है 1000 रुपया, अब 1% का वैल्यू जो होता है 10 रुपया है। अब यहाँ पर 5% यानी 50 रुपया का वस्तु 40 रुपये में बेचा है, तो फ़र्क कितना हुआ 10 रुपये का फ़र्क हुआ है, यही वो पूछना चाह रहा है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ ₹15,000 फॉर 2 years इज़ 96। अलग अलग तरीके हैं दोस्तों फार्मूला के हिसाब से, अगर फार्मूला के हिसाब से करनी है तो नीचे देखिएगा PR²/100 के हिसाब से आप करने से आपका रेट परसेंट 8 देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसा नहीं करनी है तो आप आराम से कुछ भी आप यूज़ करके जो कि यहाँ पे दिया गया है उसके हिसाब से आप आराम से रेट परसेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी करना है आप कर लीजिएगा। अलग अलग तरीके हैं दोस्तों, जिस तरीके को आप अपनाना चाहते हैं आप उस तरीके को अपना सकते हैं। सो ये एक तरीका है शॉर्टकट 2 साल के लिए PR/100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू D। दूसरा 3 साल के लिए ये होता है। तो आप बेहतर है कि आप इस तरह का फार्मूला अप्लाई करके रेट परसेंट फाइंड आउट करिए। 8 आ जाता है। रेशो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन्स, अलग अलग ट्रेन का स्पीड है 7:8 और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 8:7 है दोस्तों। और इफ़ द सेकंड ट्रेन रन्स 400 इन 4 आवर्स, जो दूसरा ट्रेन है 400 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाता है। देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, जो कि यहाँ पे पता होना ज़रूरी है। यहाँ जो स्पीड है जो कि यहाँ पे सेकंड ट्रेन 8 दिया है, वो 8 जो है आप जानते हैं यहाँ पे जो भी दिया गया है 100 का बराबर है दोस्तों। अब यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर 7 का फाइंड आउट करनी है 87.5 होता है, जो कि दूसरा ट्रेन का जो कि स्पीड है दोस्तों। अब यहाँ पे देखा जाए स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन, यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। सो पहला कहने का मतलब द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज़, सबसे पहला जो ट्रेन है वो आपको फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे देख लीजिएगा किस हिसाब से किया है, जो कि आंसर है दोस्तों 87.5 इज़ द राइट आंसर है दोस्तों। आपको इस हिसाब से आपको फाइंड आउट करनी है। अगला देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ए लेवल ग्राउंड, ये हाइट्स एंड डिस्टेंस का रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि
ट्रिगोनोमेट्री से बिलोंग करता है। एक पी पॉइंट से ग्राउंड लेवल में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के ऊपर, 30 डिग्री एंगल बनता है। टावर जो है 100 मीटर हाइट है दोस्तों। पॉइंट पी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। जैसे कि आप जानते हैं थीटा है, अपोजिट साइड है, फाइंड आउट करने के लिए बोला है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी से लेके बेस ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, जो कि आपको एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करनी है। tan 30 इज इक्वल टू 100 अपॉन x, जो कि आप फाइंड आउट करनी क्या है, डिस्टेंस है, इसीलिए हम tan लिया है। अगर हम हाइट अगर लेता कोई भी जैसे कि उस डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए बोलता, उस लैडर अगर प्रॉब्लम बेस्ड है तब आपको साइन यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला है यहाँ पे ग्राउंड डिस्टेंस, तो हमने tan यूज़ किया है, जो डिस्टेंस 100√3 है दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह का बोनस सवाल होते हैं। ए सम ऑफ ₹15,000 अमाउंट गेव ₹4,500, जो कि प्रिंसिपल 15,000 है दोस्तों, इंटरेस्ट दिया है 4,500, इंटरेस्ट 5 साल के लिए था। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, जिसकी वजह से PTR/100, जो कि यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेट परसेंट 6% है, सो सिंपल इंटरेस्ट विथ 6% फॉर 5 ईयर्स। जिस हिसाब से देखा जाए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4,500 प्रूफ हो चुका है, जो नहीं रेट परसेंट आपको पता चल गया। अगला देखिए दोस्तों, एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज़ इज़ 16 ईयर्स, ऑफ विच दैट ऑफ 4 बॉयज़ इज़ 16 ईयर्स 3 months द एज ऑफ द 5th बॉय। यहाँ पे एवरेज एज ऑफ द 5 बॉयज़ जो कि 16 साल है दोस्तों, उनमें 4 बॉयज़ जो है 16, जैसे कि आप जानते हैं 4 बॉयज़ का अगर एवरेज अगर 16 है तो 16 4 जा जो कि 64। और यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 16 5 जो कुल मिला कर 80 है, उनमें से आप यहाँ पे 64 अगर देखा जाए 64 3 months दे रहा है। सो यहाँ पे 3 months यानी 3 × 4 क्या होगा, 1 साल बनेगा। तो यानी 65 अगर माइनस हो जाएंगे, 80 में से 65 अगर माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 16 ईयर्स 3 months है, 3 months × 4 यानी 1 साल। सो 65 ईयर्स माइनस हो जाएंगे तो आराम से आपको वैल्यू आएगा 15, जो कि वो 5वां बंदा का एज है दोस्तों। 3 बॉय का जो एवरेज है वो एज ऑफ द 3 बॉयज़ इज़ 15 ईयर्स। यहाँ एवरेज नहीं, 15 इनका बॉयज़ का एवरेज एज, उसका कुल का एज है। सो 3 5 7 इनका जो रेशियो है उनका कुल मिलाने से 15 होगा। 15 बराबर 15 दोस्तों, एक का एक यूनिट है दोस्तों। सो 3 साल का एक लड़का है, 5 साल का एक लड़का है, 7 साल का एक लड़का है, जिसमें बड़ा है 7 साल वाला, यंग है 3 साल वाला। और यहाँ पे देखिएगा टाइम एंड वर्क के रिलेटेड है दोस्तों, 6 men और 12 women जो कि एक काम को करते हैं 20 days में। यानी यहाँ मैन और वुमेन का रिलेशन पता चल गया आपको। 1 man इज इक्वल टू 2 women है दोस्तों। सो M1 D1 आपको पता चल ही गया। फाइंड आउट कर रहा है यहाँ पे इन हाउ मेनी डेज 8 men and 16 women जो कि काम करेंगे। सो उसी हिसाब से M2 D2 M2 आपको पता चल गया। ये 1 M का बराबर 2 women है, तो यहाँ पे 8 M की जगह 16 women लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आराम से M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 के हिसाब से M1 अगर 12 women मानेंगे, D1 जो है 20 days है, इज इक्वल टू M2 क्या है 16 women प्लस 16 women जो कि पूछा है इंटू X। उसी हिसाब से 15 दिन विल बी टेकन बाय द 8 men and 16 women। आपको आंसर आ गया दोस्तों। अगला एक ट्रेन है, 2 ब्रिजेस को क्रॉस कर रही है, जिनका लेंथ अलग अलग ब्रिज का 800 और 400 है दोस्तों, 100 सेकंड और 60 सेकंड के अंदर। अब लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए बोला। अगर लेंथ अगर x मानेंगे, सो आप यहाँ एक चीज़ पता होना ज़रूरी है, स्पीड बराबर है दोस्तों, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस यानी खुद का लेंथ x प्लस जो पहला ब्रिज का जो लेंथ 800 डिवाइडेड बाय 100 सेकंड इज इक्वल टू x प्लस 400 डिवाइडेड बाय 60। अब आपको x का वैल्यू आपका 200 मीटर बन जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, लड्डू सवाल है। अब बात आता है साइंस का दोस्तों। चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस, जैसे कि बायोगैस जानते हैं, गोबर गैस काउडंग होता है, जो कि मीथेन होता है दोस्तों, ब्यूटेन सिलेंडर के अंदर देखने को मिलता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। The reaction which converts sugar solution into alcohol is an example of fermentation. Fermentation process वो है
एक ऐसा रिएक्शन है जो कन्वर्ट करता है शुगर सॉल्यूशन को इनटू अल्कोहल, उसमें कन्वर्जन करता है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू सब्सटेंसेस फॉर्मिंग द पेयर आर केमिकली मोस्ट डिसिमिलर, जो कि बटर एंड पैराफिन वैक्स होता है दोस्तों। ये टू सब्सटेंसेस है जो कि द पेयर आर केमिकली मोस्ट डिसिमिलर, बटर एंड पैराफिन वैक्स। अगला देखिए, द एजेंट विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज़, क्लोरोफिल होता है दोस्तों। एक ऐसा एजेंट है जो कि विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलेगा। द पाउंड ऑफ क्लियर वाटर अपीयर्स लेस डीप दैन इट रियली इज़, दिस इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से कम डेप्थ देखने को मिलता है। अगर आप स्विमिंग पूल में भी जाएंगे तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर पॉन्ड में भी देखेंगे तो इसी रिफ्रैक्शन की वजह से आपका कम डेप्थ महसूस होने लगेगा। स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसा कि आप जानते हैं जो रोटेशन है अपना धरती का वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, जिसकी वजह से सन जो कि हमें देखने को मिलता है ईस्ट टू वेस्ट, सुबह उठता है ईस्ट में, सो वेस्ट में उगता है, अब डूबता है। जैसे कि अब कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ, जो कि लॉन्ग साइट होता है वो लोगों को कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, शॉर्ट साइट वालों को कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी अस्टिग्मेटिज्म सिलेंड्रिकल लेंस होता है। प्रेसबायोपिया जो कि आप जानते हैं, प्रेसबायोपिया यानी बाइफोकल लेंस। रेड लाइट इज़ यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज, जो कि ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर लाल बत्ती इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके अंदर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखने को मिलेगा। अगला देखिए दोस्तों, पेंसिल लेड इज़ मेड अप ऑफ, जो कि ग्राफाइट होता है दोस्तों, जो कि पेंसिल लेड जो कि उनके अंदर ग्राफाइट देखने को मिलेगा। और आपको चारकोल जानते ही आप, वो जो भी पेंसिल का जो आगे जो चीज़ है लेड से या ग्राफाइट से बना हुआ रहता है। सोलर सेल क्या करता है, जो कि लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी कन्वर्जन करता है। घरों में सोलर पैनल्स लगा रहता है जिसके अंदर सिलिकॉन से कोट किया रहेगा, और आप लोगों को याद रखने वाली चीज़ ये है, और वो लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सभी सोलर पानी गर्म करने के लिए या कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब रीजनिंग में देखा जाए, फर्नीचर के अंदर टेबल आता है, स्टेशनरी के अंदर पेंसिल और पेन वगैरह आते रहते हैं। एक कोड को लिया गया है, प्रोडक्शंस को लिखा है, जो भी कोड दिया है, पी के बाद क्यू आता है, आर के बाद यहाँ पे क्यू के बाद आर आता है, एरोज देखिएगा हम बीच में। ठीक उसी तरह ओरिएंटेशन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, PQJDOSBSJNO, ये आपको फाइंड आउट करनी है ऑप्शन के अंदर। अगर ए का वैल्यू नॉर्मली 1 होता है, उसको 1 बढ़ा दिया गया, 2 कर दिया है। एम का 26 जो कि यहाँ पे इंटू 2 कर दिया है सभी में। जेड का 52। ठीक उसी तरह अगर आप देखा जाए बेट को, आप जो बनेगा वो आंसर आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने जो भी किया है, हमने 2 2 4, 5 2 10, 22 40, यानी 54 इसका कुल मिला के आंसर बन चुका है। लिबर्टाइन यानी इमोर्टैलिटी एंड अल्ट्रुइस्ट यानी सेल्फिशनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको इनकी अगर मीनिंग नहीं पता है, ये आप आंसर नहीं कर सकते हैं। सेल्फिशनेस, अल्ट्रुइस्ट, इमोर्टैलिटी, लिबर्टाइन, ये क्वाइट अपोजिट्स है दोस्तों, ये आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। विच वन इज़ इन द मिडिल एज पर द डिक्शनरी। सावर, सेव, सावेज, सॉसेज, सेवियर को अगर डिक्शनरी वाइज अरेंज करेंगे तो आपको 43251 आएगा, जो कि बीच में आपको सेव देखने को मिलेगा, यानी 2 वाली। बाकी 37, 23, 95 के हिसाब से अगला जो आएगा वो है दोस्तों, जो भी फॉर्मूला बना है उस हिसाब से 479 आपको आंसर देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला ACE, BDF, FHJ, उसके बाद जो बनेगा JIK इज़ द राइट आंसर है दोस्तों। इन एन ओपन ग्राउंड राकेश वेंट 20 मीटर्स, जो कि ओपन ग्राउंड है दोस्तों। राकेश क्या करता है, 20 मीटर जाता है नॉर्थ की तरह सामने इनिशियल पॉइंट से। उसके बाद लेफ़्ट टर्न लेता है, वो 40 मीटर जाता है। आगे वो लेफ़्ट टर्न लेता है, वो 50 मीटर चले जाता है। अब वो ये पूछ रहा है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक उसका डिस्टेंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरस के हिसाब से D² फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, D फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। D² इज इक्वल टू
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, जो कि आपका आंसर बनेगा डी इज इक्वल टू यहाँ पे 50 मीटर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट है दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों। विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट फ्रॉम द सिक्स्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, जो कि यहाँ पे ABCDEFG में, जो कि विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट फ्रॉम द सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिफ्थ टू द लेफ्ट फ्रॉम सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ये है दोस्तों इसका आंसर है, बस यही आपको फाइंड आउट करनी थी। द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम जुक्स्टापोजिशन, टॉक्सिक, यहाँ सी है ही नहीं, जो कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड है दोस्तों। अब बात आता है जनरल नॉलेज की। मैलेट आप जानते हैं पोलो गेम में इस्तेमाल किया हुआ चीज़ है ये मैलेट। आर्टिकल 340 जो बिलोंग करता है वो है दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेजेस के कंसर्निंग ये आर्टिकल है। बाकी आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है ये आर्टिकल्स नेशनल इमरजेंसी का कौन सा है, इलेक्शन कमीशन का कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ईरानी कप जो होता है वो क्रिकेट के संबंधित कप है दोस्तों। बाकी आप लोग आगा खान आप जानते हैं, और फुटबॉल का भी आपको पता होना ज़रूरी है। बैडमिंटन का क्या होता है, थॉमस कप, और अलग अलग कप्स आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है। आप मेरा प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, देख सकते हैं। प्राइम मेरिडियन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी कह सकते हैं प्राइम मेरिडियन को। राम प्रसाद बिस्मिल जो है ककोरी कॉन्स्पिरेसी, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल ककोरी कांड, जो कि ककोरी कॉन्स्पिरेसी आप जानते ही हैं। ककोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल का काफ़ी अलीपुर बॉम्ब केस आपको पता होना ज़रूरी है। मेरठ कॉन्स्पिरेसी पता होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आप लोग मेरा यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर चीज़ आपको पता चली जाएगा, आप लोग इस पर गौर करिए। अलग अलग टॉपिक एक्सप्लेन किया है, उसको नज़रअंदाज ना करो। अगला देखिए दोस्तों, इवन दो इट वॉज रेनिंग बैड आई वेंट आउट टू गेट सम मेडिसिन्स। यहाँ पे इवन दो इट वॉज रेनिंग हेवीली का इस्तेमाल किया गया है। रेनिंग बैड, यहाँ रेनिंग की जगह रेनिंग हेवीली, आई वेंट आउट टू गेट सम मेडिसिन्स। सो यहाँ पे रेनिंग हेवीली का इस्तेमाल करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन दो इट वॉज रेनिंग हेवीली, बैड का ज़रूरत नहीं, बैड निकाल सकते हो। ही इज़ गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। यहाँ पे एवरी डे जा रहा है तो गोज़ होता है दोस्तों। ही गोज़ एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक, यहाँ पे इस तरह का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ माई फीलिंग, यानी देर इज़ नो फियर ऑफ माई फीलिंग, क्वेश्चन ऑफ नहीं होता, फियर ऑफ होता है। फियर ऑफ का इस्तेमाल करिए। यहाँ पे क्लॉज टेस्ट में देखा जाए, हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ, दिस इज़ ए क्वेश्चन to which we may never have the exact answer. Man has wondered about the age of the earth since ancient times, and there were all kinds of myths and fables that seem to have the answer. ये आप इस्तेमाल करिए दोस्तों, इस तरह का आपको लिखना है, जो कि यहाँ पे क्लॉज टेस्ट का उसके अंदर इंसर्ट करनी है। अगला देखिए स्पेलिंग डिफ्यूजन का, DIFFUSION है दोस्तों। सरकमलोक्यूशन, जिसी को घुमा फिरा के बोलना उसी बात को सरकमलोक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, आई सेड टू द वर्कर हाउ डू यू लाइक योर जॉब, यहाँ पे आई आस्क द वर्कर हाउ ही लाइक्ड हिज जॉब। यहाँ पे आस्क्ड हो गया, सेड टू के बाद क्या होगा, सीधा आस्क्ड हो जाए द वर्कर हाउ ही लाइक्ड हिज जॉब, क्योंकि उसके बाद उससे पूछ रहा है तुम्हारा जॉब कैसा है, हिज जॉब। द बॉयज़ किल्ड द स्नेक विद द स्टिक, द स्नेक वॉज किल्ड बाई, किल्ड आ गया V2 फॉर्म है दोस्तों, वॉज किल्ड बाई द बॉयज़ विद ए स्टिक, किससे, विद ए स्टिक, विद समथिंग। सिनोनिम ऑफ रावेज, किसी चीज़ को डिमोलिश करना, रावेज करना होता है। इन टोटो यानी टोटली होता है, पूरा एकदम खुल मिला के, पर अपोजिट पूछा है एंटोनिम पार्शियली होता है थोड़ा सा। फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, जिसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं, जो कि सबसे पहले जो भी तैयारी करते हैं वस्तु को, उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, पहला प्रोटोटाइप, पहला मॉडल होता है प्रोटोटाइप। बाकी स्कल्पचर तो आप जानते हैं, जो कि एक स्कल्पचर एक विग्रह को कहते हैं। आइकॉन, फोटोग्राफ, अलग अलग चीज़ें हैं। द फेल्यूर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर इन ए टाइट कॉर्नर, जो कि इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन कह सकते हैं इसका आंसर।
बस दोस्तों ये आप लोगों को याद रखनी है, ये कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया है। अगर आप लोग नहीं देखा है जाके देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। 60 सवाल आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हैव ए गुड डे गाइस, हैव ग्रेट लाइफ। सिलेक्शन हो जाता है, बहुत बढ़िया है। यू कैन डोनेट इफ़ यू वांट। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।